लूसिफ को नहीं पता था कि जिसे वो मार रहा है वो अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक असैसिन किलर जॉन विक है। उसने सोए हुए शैतान को जगा दिया था। वीगो लूसिफ से कहता है कि उसने जॉन को एक इम्पॉसिबल मिशन पर भेजा था और उस दिन जॉन ने जितनी लाशें बिछाई थी उसकी बुनियाद पर आज उनका ये बिजनेस खड़ा है और अब जो जंग की शुरुआत होने वाली थी उसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फ्रेंचाइज जॉन विक में। तो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ की याद में उसकी वीडियो देख रहा होता है। दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर अचानक एक दिन उसकी वाइफ बेहोश हो जाती है और जॉन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी वाइफ कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। जॉन पूरी कोशिश करता है उसकी वाइफ को बचाने की, पर कैंसर की वजह से वो जिंदा नहीं बचती और अब जॉन एकदम अकेला पड़ गया होता है। फ्यूनरल पर जॉन से उसका पुराना दोस्त मार्कस मिलता है और उसे अपना ध्यान रखने और कोई भी मदद की जरूरत हो तो उसे बताने को कहता है। जॉन को एक पार्सल मिलता है जिसमें उसकी वाइफ हेलन ने उसे एक लेटर लिखा होता है। हेलन कहती है कि उसे पता है कि ये बीमारी उसे अंदर से दिन ब दिन खाती जा रही है और उसके पास काफी कम वक्त बचा है, इसीलिए उसके जाने के बाद वो ये पपी जॉन को अपने साथ रखने को कहती है। जॉन वो लेटर पढ़कर रोने लगता है और वो उस पपी को बाहर निकालता है और उसे गले से लगा लेता है। सुबह पेट्रोल पंप पर एक आदमी जॉन की गाड़ी की तारीफ कर रहा होता है और उसे खरीदने की बात करता है, पर जॉन उसे मना करके वहां से चला जाता है। उसी रात जॉन के घर पर कुछ लोग घुस जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और ये वही लड़का था लूसिफ जो जॉन से पेट्रोल पंप पर मिला था और जाते वक्त वो उसके डॉग को भी मार डालता है और जॉन की कार लेकर वो भाग जाता है। पर लूसिफ को ये नहीं पता था कि उसने जिसे मारा है वो और कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक असैसिन किलर जॉन विक है, जिसे बाबा यागा के नाम से जाना जाता है। और उसने सोए हुए शैतान को जगाया था। जॉन के जीने का आखिरी सहारा जो उसकी वाइफ ने गिफ्ट दिया हुआ पपी था वो भी अभी मर चुका था, जिससे जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लूसिफ जॉन की कार लेके एक गैराज में आ जाता है और ओरेलियो से वो उस गाड़ी की नई नंबर प्लेट और पेपर्स बनाने को कहता है। ओरेलियो उससे पूछता है कि उसे ये कार कहाँ से मिली और जिसकी ये कार थी उसने उसके साथ क्या किया। लूसिफ बोलता है कि उसने उसके डॉग को मारकर उसकी कार छीन ली और ओरेलियो उसे मारकर उसे अपने गैराज से भगा देता है। वीगो जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और लूसिफ का फादर भी, वो ओरेलियो से अपने बेटे को मारने की वजह पूछता है तो वो वीगो से कहता है कि लूसिफ ने जॉन विक की कार चुराई थी और उसने उसके डॉग को भी मार दिया था। जब वीगो ये बात सुनता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और लूसिफ को मारता है और कहता है कि जॉन विक कोई आम इंसान नहीं है, उससे बड़े बड़े गैंगस्टर्स डरते थे क्योंकि वो टॉप क्लास असैसिन किलर था और उसका नाम उन लोगों ने बाबा यागा रखा था। जॉन एक क्लब में होता है और उसने एक पेंसिल से 3 लोगों की जान ले ली थी। जॉन वीगो के लिए काम करता था पर उसे अपनी वाइफ की बीमारी की वजह से अंडरवर्ल्ड को छोड़ना था, तो वीगो उसे एक इम्पॉसिबल टास्क देता है और उस दिन जितनी लाशें जॉन ने बिछाई थी उसी की बुनियाद पर आज उनका ये बिजनेस खड़ा था। और क्योंकि लूसिफ ने उसकी वाइफ के दिए हुए आखिरी गिफ्ट को भी जॉन से छीन लिया था तो वो वापस जरूर आएगा और अपना बदला लेगा। जॉन अपने बेसमेंट में आता है और एक हैमर को जमीन पर मारने लगता है। वो बॉक्स को खोलता है जिसमें काफी सारे सोने के सिक्के और गन्स रखी हुई थी। वीगो जॉन के घर पे 12 लोगों को गन्स के साथ बेचता है, पर जॉन को ये पता चल जाता है और वो उन सबको एक एक करके मार डालता है। और जॉन अपने दोस्त को फोन करता है जो उन 12 लोगों की डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देता है और जॉन के पूरे घर को पहले जैसा बना देता है। बदले में जॉन उसे कुछ सोने के सिक्के देता है। वीगो मार्कस के पास आता है और वो उससे $2 मिलियन की डील करता है जॉन विक को मारने के लिए और मार्कस मान जाता है। जॉन एक होटल में कमरा बुक करता है और वो एक क्लब में पहुंच जाता है जहाँ वो विंस्टन से मिलता है और लूसिफ के बारे में उससे पूछता है तो विंस्टन उससे कहता है कि वो रेड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ है। जॉन वहाँ अंदर जाते ही लूसिफ के पर्सनल बॉडीगार्ड को मारने लगता है और उसे मारकर वो लूसिफ के पास जाने लगता है, पर गोलियों की आवाज सुनकर वो दूर भाग जाता है और सभी गार्ड्स जॉन को मारने उसके पास आते हैं। जॉन सबको मारता है पर एक गार्ड उसे घायल कर देता है और इतनी देर में लूसिफ वहाँ से बचकर भाग जाता है। जॉन होटल पर जख्मी हालत में वापस आता है और शेरन उसके रूम में डॉक्टर भेज देता है। डॉक्टर के इलाज के बाद वो सोने जा रहा होता है, तभी सामने की बिल्डिंग से ऊपर मार्कस जॉन पर
अपनी स्नाइपर से नजर बनाकर बैठा होता है और उसे एक लड़की दिखती है जो जॉन पर हमला करने वाली थी। इसीलिए वो गनशॉट से जॉन को अलर्ट कर देता है और जॉन पर्किंस से बचकर साइड में गिर जाता है। जॉन पर्किंस को मारकर उसे पकड़ लेता है, उसे गन पॉइंट कर देता है और वो वीगो के लॉकर की इंफॉर्मेशन उससे निकलवा लेता है। वो बताती है कि उसने अपना सारा पैसा चर्च के पीछे एक बड़े से झील के अंदर लॉकर में रखा था। पर्किंस को बेहोश करके वो उसे बांध देता है और उसके दोस्त हैरी के घर पर रख देता है और हैरी को उसके ऊपर नजर रखने को कहता है। जॉन अब उस चर्च में पहुंच जाता है और फादर को घायल करके वो सभी गार्ड्स को गोलियों से मार डालता है। फादर के साथ वो उस लॉकर तक पहुंच जाता है और फिर वीगो के पैसे, डॉक्यूमेंट्स, फाइल सब पर वो आग लगाकर वहां से चला जाता है। वीगो तक ये खबर पहुंचती है और वो गुस्सा हो जाता है। जॉन उन सबको टेरेस से देख रहा होता है और चर्च के बाहर आते ही वो उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, पर वीगो का एक गार्ड जॉन को एक गाड़ी से टक्कर मार देता है और उन लोग जॉन को पकड़ लेते हैं। वीगो जॉन को उसके बेटे का पीछा छोड़ देने को कहता है, पर जॉन गुस्से में उससे बोलता है कि उसके बेटे ने जॉन की जीने की आखिरी उम्मीद उसकी वाइफ का गिफ्ट किया हुआ डॉग मारा था, जिससे वो फिर से अकेला पड़ गया था। तो या तो वो अपने बेटे को जॉन के हवाले कर दे या फिर उसके साथ मरे। वीगो जॉन को मारने के ऑर्डर्स देकर वहां से चला जाता है, पर मार्कस दूर से एक स्नाइपर के निशाने से एक आदमी को मार डालता है और दूसरा इंसान जॉन का गला दबाने लगता है, पर जॉन उसे नीचे गिराकर अपनी हथकड़ियों के बीच में उसका गला दबा देता है और वहां से बचकर जॉन भागने लगता है। जॉन वीगो के गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है और उसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जॉन वीगो को गन पॉइंट कर देता है। मजबूरी में वो अपने बेटे की लोकेशन जॉन को बता देता है। जॉन वहां पर पहुंचकर सभी गार्ड्स को साइड में लेकर मारने लगता है और दूर से एक स्नाइपर पर लोसेफ के दोस्त को देखता है। जॉन गोली चलाता है और लोसेफ के पास बैठा उसका दोस्त मर जाता है। ये देखकर लोसेफ बहुत ज्यादा डर जाता है और सभी गार्ड्स उसे कवर करने लगते हैं। तभी जॉन दूसरी गोली चलाता है और एक और गार्ड को मार डालता है। लोसेफ को गार्ड्स बेसमेंट की कार की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और जॉन उन कार्स को भी ब्लास्ट कर देता है। लोसेफ जॉन से बचकर दूर भाग रहा होता है, तभी वो उसके पैर पर गोली मारता है और लोसेफ कुछ बोले उससे पहले ही वो गुस्से में उसे गोली मारकर वहां से चला जाता है। हैरी पर्किंस से सवाल पूछने लगता है। पर्किंस अपने हाथ के अंगूठे को मोड़कर हथकड़ियां खोल लेती है और हैरी को वो गोली मार देती है और वहां से बचकर भाग जाती है। जॉन मार्कस से मिलता है और हर बार उसकी जान बचाने के लिए वो उसका शुक्रिया करता है। मार्कस रास्ते से जब घर जा रहा होता है तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती अंदर बुलाते हैं और वीगो उसे वहां मिलता है और टॉर्चर करने लगता है और बोलता है कि उसके पास हर एक मौका था जॉन को मारने का, पर उसने जॉन को नहीं मारा, जिसकी वजह से उसका बेटा मारा गया था। मार्कस एक गार्ड की गन छीन लेता है और वो वीगो को मारने ही वाला था। तभी पर्किंस उसे गोली मार देती है और वीगो उसकी जान ले लेता है। वीगो जॉन से कहता है कि उसने मार्कस को मार दिया था, पर जब तक जॉन वहां पर पहुंचा तब तक मार्कस मर चुका था। विंस्टन पर्किंस को गद्दारी करने के लिए उसकी जान ले लेता है। विंस्टन जॉन को फोन करता है और वीगो की लोकेशन बताता है और वो ये भी कहता है कि वो हेलीकॉप्टर से ये शहर छोड़कर भाग रहा था। जॉन कार लेकर उनका पीछा करने लगता है और वो एक कार को नीचे टक्कर मारकर गिरा देता है। वीगो जोर जोर से हंसने लगता है और उसके सभी गार्ड्स के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। जॉन उनकी कार को टक्कर मारता है और अटका देता है। उसके गार्ड्स गन के साथ जॉन पर हमला कर देते हैं, पर जॉन सबको गाड़ी से टक्कर मारकर उनको मार डालता है। वीगो दूर खड़ा जॉन को बुलाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। वीगो चाकू से जॉन को पेट पर मारता है, पर जॉन उसका हाथ तोड़कर वही चाकू उसके गर्दन पर मार डालता है और वीगो मर जाता है। जॉन जख्मी हालत में एक पेट शॉप में जाता है और वहां से एक डॉग को अपने साथ लेके वो जाने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।